हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी अनदर एसे दैट इज हीरोइक ऑनेस्टी। लिखा है इसको गुस्ताव फ्लॉबर्ट ने। 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म में इंक्लूड है। एक ऐसे है ये जिसके बारे में जानना एज अ बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी आंसर लिखते हो आपका इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें अगर आप इसको मेंशन करते हो और इसका रेफरेंस देते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे ऑथर के बारे में और इस पूरे एसे को इन जस्ट 5 पॉइंट्स। बिफोर स्टार्टिंग, press the subscribe button and do not forget to press the bell icon also. So let us begin by knowing about our author, the writer. Gustave Flaubert, he was a renowned 19th century French novelist. ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। ये जाने जाते हैं अपने रियलिज्म वर्क्स के लिए। रियलिज्म वर्क वो होते हैं जिसमें ट्रू ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे किया जाता है, एक ट्रू आइडेंटिटी का पोर्ट्रेयल होता है। तो इनकी जो राइटिंग थी, यानी जो इनके लिटरेरी वर्क्स थे, वो इतने परफेक्ट होते थे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को और ह्यूमन आइडेंटिटी को कैप्चर करने में, कि ये जाने जाते हैं अपनी पूरी जनरेशन में एज एन एक्सेप्शनल राइटर। तो स्टार्ट करते हैं इस ऐसे के बारे में जानने से। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ। अब इसमें है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मॉन्जियर बर्डन। जो हमारा मॉन्जियर बर्डन है बहुत ही ऑनेस्ट मैन है, बहुत ही सच्चा मैन है, कभी झूठ नहीं बोलता। अ जेंटलमैन ऑफ द ओल्ड स्कूल, इनको टाइटल दे दिया गया। इनको ऐसे बताया जाता है कि एक जेंटलमैन है, एक पुराने स्कूल के, ओल्ड स्कूल के ये जेंटलमैन है। पर एक ऐसे आदमी भी है जो गलिबल है। गलिबल का मतलब होता है जिसको कोई भी बात बोलो और वो यकीन कर ले, जल्दी से बातों में आ जाए, इजीली मैनिपुलेट हो जाए। तो इसीलिए लोग इनका फायदा उठाते हैं। इनके जो इजाजत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उस बात का लोग फायदा उठाते हैं इनका, मॉन्जियर बर्डन का। मैनिपुलेटिव फ्रेंडशिप, मॉन्जियर बर्डन becomes friends with Monsieur Lenite, an acquaintance who takes advantage of Borden's honesty and kindness for personal gain. Lynette borrows money from Borden under false pretenses, exploiting his trust. अब जो इसके एक्वेंटेंस है जिनसे कभी मिले हुए थे, अब उनसे इनकी मॉन्जियर बोर्डन की दोस्ती हो जाती है। और जो लिनेट है वो बोर्डन का फायदा उठाते हैं, उनको झूठी मूठी कहानियां सुना के, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, उनका ट्रस्ट तोड़ के उनसे पैसे उधार ले लेते हैं। और ये क्या एक तरह का दिखाया गया है कि ऑनेस्ट मैन का कैसे एडवांटेज ये सोसाइटी उठा लेती है। सोसाइटी का फ्लॉ है ये कि एक ऑनेस्ट मैन को फ्रेंडशिप भी कैसी मिलती है, मैनिपुलेटिव, ऐसी जिसको एक्सप्लॉइट कर देती है। Borden's disillusionment. As Monsieur Borden continues to lend money to Lynette, he gradually realizes he is being deceived. धीरे धीरे मॉन्जियर बर्डन को ये समझ आता है, जब उसको लगातार पैसे उधार दिए जा रहा है, उनको रियलाइज होता है कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। Despite suspicions, Borden refuses to confront Lynette or doubt his integrity. इतना कुछ होने के बाद भी अगर उसको ऐसा लगता भी है कि फायदा उठाया जा रहा है, तब भी वो लिनेट कोई बात बोलता नहीं है, उसको डाउट नहीं करता, वो उस पर विश्वास करता है, उसकी दोस्ती पे विश्वास करता है और उसको पैसे देता रहता है उधार के तौर पे। अब रेवलेशन ऑफ द ट्रूथ, इवेंचुअली बर्डन को ये पता चल जाता है, मॉन्जियर बर्डन को ये पता चल जाता है कि मॉन्जियर लिनेट उसका फायदा उठा रहा है। उसको असलियत में कोई दुख तकलीफ नहीं है, बल्कि वो पैसे उधार सिर्फ इसलिए लेता है ताकि वो एक लाइफस्टाइल, ऐसा लाइफस्टाइल जी सके जो बहुत ही ज्यादा प्लेजर और बहुत ज्यादा लेजर से भरा है। वो हर चीज का मजे उठा सके, पार्टी कर सके और ऐसी चीजों का मजा ले सके। और ये इसको रियलाइज होता है मॉन्जियर बर्डन को कि उसके पैसे अजीबो गरीब जगहों पे अलग अलग तरह की उसकी नीड्स के लिए खर्च किए जा रहे थे, रादर देन एनी जेन्युइन नीड। उसको असली में कोई जेन्युइन नीड उन पैसों की नहीं थी। बर्डन का रिएक्शन क्या होता है? अब उसको फील होता है ऐसा कि उसको धोखा दिया गया और बिट्रे किया गया, उसको बहुत दुख हो जाता है, बहुत हर्ट हो जाता है वो। और मॉन्जियर बर्डन ये अब रेजोल्यूट करता है, ये डिसीजन लेता है कि वो एकदम से लोगों की गुडनेस पे एकदम से विश्वास नहीं करेगा। वो उस पैसे जो उसने उधार दिए थे लिनेट को, उसका कोई हिसाब नहीं मांगता, उससे वापस नहीं मांगता,
और उससे दोस्ती भी तोड़ देता है। ही लेट गो ऑफ द फ्रेंडशिप ऑल्सो। वो इस लॉस को एक तरीके का अपना लेसन समझता है दूसरों में ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। और इसी के साथ वैसे हमारी ऐसे तो खत्म हो जाता है, पर हमें जानना पड़ता है कि जो फ्लॉबर्ट की स्टोरी है ये ह्यूमन नेचर पे कमेंट्री है कि कैसे ह्यूमन नेचर ट्रस्ट कैसे कहाँ पे कर सकता है, कहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है, और फ्रेंडशिप्स कभी और कैसे कैसे लोगों को धोखा दे सकती हैं, और कैसे ये रिलेशनशिप्स दूसरों को हर्ट कर सकती हैं, बिट्रेयल की फीलिंग दे सकती हैं। इसी के साथ दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू अंडरस्टूड इट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर you leave, guys. Thank you for watching. Keep watching, keep learning. Put down in the comments if you have any doubts.